एमपी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, कोहरे के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ी। बीते 24 घंटे में बलरामपुर सबसे ठंडा जिला रहा। छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों का पारा लुढ़का। एमपी में अगले 48 घंटों में शीतलहर से बढ़ेगी ठंड। जबलपुर समेत 25 जिलों में बारिश की आशंका है। ग्वालियर, चंबल संभाग में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मकर संक्रांति पर ठंड और शीतलहर की आशंका जताई जा रही है। दतिया में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो जबलपुर समेत 25 जिलों में बारिश की आशंका एक तरफ जताई गई है, वहीं एमपी में 48 घंटों में शीतलहर की आशंका जताई गई है, जिसके कारण ठंड का सितम अभी और जारी रहने वाला है। तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर, कोहरे की चपेट में मध्य प्रदेश। एमपी में अगले 48 घंटों में शीतलहर से और ठंड बढ़ती नजर आएगी, यानी कि अभी ठंड और सताती हुई नजर आएगी मध्य प्रदेश वासियों को। जबलपुर समेत 25 जिलों में बारिश की आशंका एक तरफ जताई गई है। एमपी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, किस तरह ठंड का प्रकोप यहां देखने को मिल रहा है, यह बताने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ नितिन नामदेव जुड़े हैं, साथ ही भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतिया से रवि रायकवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक जो है नितिन का करते हुए जान लेते हैं। नितिन, सामान्य दिन देखा जा रहा था, सूर्य देवता के भी दर्शन हो रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि कई जिलों में बारिश होने के बाद ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल की क्या हालात है? स्थिति यह भी है कि सीधा इसका प्रभाव जो है लोगों के आम जीवन पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो तबीयतें हैं लोगों की वो भी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। निश्चित रूप से हॉस्पिटल में भीड़ देखने को मिल रही है और हॉस्पिटल के जो टाइम है, जो ओपीडी का टाइमिंग होता है, जो सुबह 8 बजे से होता था, तेज ठंडी की वजह से कई जो जिला अस्पताल हैं, जो अम्बेडकर अस्पताल, जो काफ़ी बड़े अस्पताल कहलाते हैं, उनके ओपीडी का टाइमिंग जो है 8 बजे की जगह जो है 8:30 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही अब नगर निगम के द्वारा जो है कई जगहों पर अलाव की व्यवस्थाएं भी कराई जा रही है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आती हैं, चाहे जिला अस्पताल की बात की जाए, अम्बेडकर अस्पताल की बात की जाए या रेलवे स्टेशन की बात की जाए, जो बाहर से आए हुए राहगीर रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के रुकने की व्यवस्था नहीं रहती। उनके पास कहीं ना कहीं जो है अलाव नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बलरामपुर में जो है सबसे ज़्यादा ठंडी देखने को मिली है। 8 से 11 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गए, इसके साथ रायपुर हो गए, ऐसे बहुत सारे जो शहरी आंचल क्षेत्र हैं वहाँ पर 11 डिग्री से लेकर 14 डिग्री और 14 से लेकर अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतर और न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। दोपहर के वक्त की बात की जाए तो वही तापमान 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि जो ठंडक है वो पूरे दिन देखने को मिले। सबसे ज्यादा ठंडी सुबह और शाम के वक्त ही देखी जा रही है। लोग इन दिनों जो है मोटे कपड़े, देखिए पहले सुबह शाम की ठंड देखी जा रही थी, अब दिन में भी लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल से शब्बीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शब्बीर से भी जान लेते हैं। शब्बीर, अस्पतालों में क्या हालात है? स्कूलों में टाइमिंग में बदलाव एक बार फिर से किया गया है छुट्टियों के बाद, वो क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? किस तरह की बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर कोहरे का सितम भी लगातार जारी है, आने जाने में बच्चों को भी परेशानी हो रही है। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए जिस तरीके से तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, उसके कारण जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से और इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है कई जिलों में, जहां पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जो सुबह 7 बजे स्कूल लगते हैं वो सुबह 9 बजे 10 बजे तक के स्कूल लगने के निर्देश दिए गए हैं। और इन सब के बीच ठंडी हवाओं की बात की जाए तो ठंडी हवाओं के कारण सिरहन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो शहडोल के अंदर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 10 डिग्री तक के तापमान करीब 25 जिलों के
बना हुआ है। और इसके साथ साथ हम यूपी से सटे हुए इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरता हुआ तापमान नजर आ रहा है और इसी इलाके में ठंड भी पड़ती हुई दिखाई दे रही, कोहरा भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। और आने वाले समय में 48 घंटे में मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि कहीं कहीं का बारिश और इसके साथ साथ तापमान और गिरता हुआ नजर आएगा। हम पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मौसम में राजधानी भोपाल में तो ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि आने वाले समय में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटे में हम तापमान की बात की जाए तो मंडला 3.5 डिग्री, भोपाल 7 डिग्री, ग्वालियर 6 डिग्री, इंदौर 10 डिग्री, रायसेन 7 डिग्री, राजगढ़ 6 डिग्री के करीब, उज्जैन 10 डिग्री के करीब, जबलपुर 6 डिग्री के करीब और उमरिया 5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 25 से 20 डिग्री के आसपास न्यूनतम। और अभी ये भी मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया है कि आने वाले वक्त में मकर संक्रांति तक शीतलहर का प्रकोप और यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ सकता है। रवि रैकवार भी हमारे साथ चूंकि लगातार बने हुए हैं और रवि जहां खड़े थे उसके पीछे विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी, क्या हालात है रवि वहां पर? बिल्कुल, आपको यहाँ बता दें कि दतिया का जो मौसम है सर्द हवाओं के साथ चल रहा है। लगातार दतिया में कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है। रात भर से जो सर्द हवाएं चलने से लगातार जो कोहरा बढ़ता चला जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के नजारा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से लगातार विजुअलिटी कम होती जा रही है, यानी 30 मीटर से भी कम अब विजुअलिटी हो गई है। यहाँ लोग है ना देखते किस तरह से ठंड में खड़े हुए हैं, कांप रहे हैं लोग उनको। और हम उनसे बात करते हैं किस तरह से दतिया की ठंड है। कल रात से इतनी सर्द हवाएं चल रही जिससे पारा एकदम से गिर गया है और दतिया में अधिकांशतः जो है दिसंबर के बाद से ही ठंड शुरू होती है और इतनी कड़ाके की सर्दी चालू होती है कि बच्चों का निकलना, हम लोगों का निकलना इतनी ठंड भरी है और 30 मीटर से भी कम लगभग इसकी जो है विजिबिलिटी है। बहुत कड़ाके की ठंड, रात भर से हवाएं चल रही है, कैसे देखते काम की दिनचर्या? सर्दी के हमारे बुरा हाल है, कोहरा दबा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रही, सर्द हवाएं चल रही है। काफी तेज सर्दी का मौसम पड़ गया, रात भर से हवाएं चल रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, सामने तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मोटरसाइकिल की लाइटें जला के निकलना पड़ता है तो घर में थोड़ी बहुत आग जला के काम चला रहे हैं। सर्दी इतनी तेज है कि कुछ दिख भी नहीं रहा है और कहीं ना कहीं जो मौसम है वो लगातार बदलता जा रहा है और रात भर से हवाएं चल रही है उससे ऐसा हो गया घना कोहरा बिल्कुल दतिया में छाया। इस समय दोपहर के 9:30 बजने वाले हैं तकरीबन, उसके बाद भी कोहरा कम होने की स्थिति में नहीं है। लगातार विजुअलिटी वो कम होती जा रही है। मानी बिल्कुल, यहाँ पर ठंड से हाल बेहाल है और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है, न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी यह समस्या बना हुआ है। कर्ण मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कर्ण से भी जान लेते हैं। कर्ण, ग्वालियर में शीतलहर से पहले ही हाल बेहाल था और अब मौसम विभाग द्वारा यह अनुमान जताया गया है कि मकर संक्रांति तक शीतलहर में और तेजी आएगी, यानी कि अभी ठंड का सितम और जारी रहने वाला है। किस तरह से बचाव यहाँ पर ठंड से लोग कर रहे हैं, क्या क्या समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है, बताइए। देखिए, बिल्कुल ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम में लगातार तब्दीली देखने के लिए मिल रही है। बीते 2 दिन की बात जाए तो दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा था कि लोग हल्के गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो रहे थे। लेकिन बीती रात की अगर बात की जाए तो बीती रात में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सीजन का सबसे ठंडी रात जो है वो दर्ज की गई है। और एक और जिससे भी शीतलहर कहीं ना कहीं लोगों को कपकपाने में मजबूर कर रही है। वही दूसरी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घना कोहरा जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस कारण से रेल यातायात और सड़क यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। मुख्य तौर पर इनके ठीक सामने आपको झुंड नजर आ रहा है, ये ग्वालियर का फुलवार चौराहा है और फुलवार चौराहे से कोई भी शख्स खड़ा होता है तो ग्वालियर के ऐतिहासिक प्राचीन रैली किला जो है ग्वालियर का, उसके दीदार आसानी से करे जा सकते हैं। काफी पर्यटक आते हैं जो यहाँ से साइट सीइंग के माध्यम से फोटो सेशन भी कराते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे सिर्फ और सिर्फ झुंड नजर आ रहा है, यानी कोहरे के आगोश में ग्वालियर का ऐतिहासिक किला जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया कि आने वाले 2 दिनों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए और ज्यादा कड़ाके की सर्दी को बढ़ा सकती है। मौसम विभाग यानी कि अभी और ठिठुरन बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से तस्वीरें साझा करने के लिए, ठंड से बचाव के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं ये दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो से। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है और आने वाले समय में अभी ठंड का सितम यूं ही जारी रहने वाला है, मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया है।